बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का शुरू होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी बचे हुए हैं और 20 से 11 अगस्त तक 20 जुलाई को शुरुआत हो रही है मॉनसून सेशन की। और जो नई इमारत बनी है, जो वेस्टा प्रोजेक्ट भी बना है, उस नई इमारत में नहीं बल्कि जो पुरानी इमारत है वहीं पर इस बार मॉनसून सेशन होने वाला है। और ये आखिरी सेशन उस पुरानी इमारत में हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस के अंदर। और बड़े हंगामे के भी आसार नज़र आ रहे हैं। दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ अच्छी खबरें हैं उन तमाम कम्युनिटीज़ के लिए जिनको सरकारी तौर पर ये कहा जाता है कि पसमानदा हैं, पिछड़ी हुई हैं, बैकवर्ड हैं। सोशल इश्यूज़ या सोशल कॉजेज़ को लेकर जब बात होती है तो इन लोगों को बड़ा याद किया जाता है, या वोट बैंक पॉलिटिक्स का भी कई बार हिस्सा रहे हैं। पटारी, गड्ढा ब्राह्मण, पहाड़ीज़, गुज्जर बकरवालों का इशू, और ये वो मामला हैं इस बार बहुत डिस्कस होने वाला है। ये आज ही आप बात लिख रखिए, इसलिए क्योंकि इस बार 32 बिल अलग अलग जो पेश किए जाने हैं लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, जो मंजूरी के लिए लाए जाएंगे। एक लिस्ट तैयार कर ली गई है ऑफिशियल, वो मैं आपको बताऊं। 32 बिल में 3 जम्मू कश्मीर के बिल हैं, 3, और इन 3 में एक बिल जम्मू कश्मीर, द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023, द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल, जिसमें पहाड़ीज़ भी हैं, और 2003 का एक और बिल है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल अमेंडमेंट, इसमें भी की जानी है। और मरकज़ी सरकार इस बार बाकी लवाजमात पूरी कर चुकी है। दरअसल होने क्या जा रहा है कि 32 बिल जो है उनको लिस्टेड कर दिया गया है, उनकी निशानदेही हो चुकी है, साइडलाइन कर दिया गया है। और 32 बिल इस बार 17 सिटिंग्स होंगी पार्लियामेंट की मॉनसून सेशन में, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। हिज़्ब इख्तिलाफ ने तैयारियाँ कर ली है कि कई मामला जिनमें मणिपुर है, सैलाबी सूरत हाल में लोगों को नुकसान, महंगाई जैसे मामला पर, और राहुल गांधी के इशू और अडानी के मामले पर आप देखेंगे काफ़ी बहस होगी। लेकिन ये जो 32 बिल हैं इनमें 3 जम्मू कश्मीर के हैं। और अच्छी खबरें पहाड़ियों के लिए, गड्ढा ब्राह्मण्स के लिए, पाडर किश्तवाड़ के अंदर जो लोग रहते हैं जिनको पडारी ट्राइब कहते हैं वो तमाम लोग, और वो लोग जो रिजर्वेशन के मुंतज़िर थे उनके लिए बिल जो हैं वो ड्राफ्ट कर दिए गए हैं। मरकज़ की जो वज़ारत कानून है, लॉ मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से, जिसको अर्जुन राम मेघवाल जो कि वज़ीर कानून है मुल्क के, उनकी तरफ से तैयार किए गए हैं। 17 सिटिंग्स में 32 बिल पेश किए जाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा के पास होने के बाद इनको सदर हिंद के पास भेजा जाएगा, द्रौपदी मुर्मू इन पर सिग्नेचर करेगी, और उसके बाद ये बिल ऑटोमेटिकली सरकार के पास आ जाएंगे। इनके मुताबिक काम शुरू, यानी कानून की शक्ल ले लेंगे। अब बिल जो हैं, रिजर्वेशन एक OBCs को, शेड्यूल ट्राइब STs यानी पहाड़ियों को, और वाल्मीकिस जिनको शेड्यूल कास्ट से अभी तक छोड़ने और शामिल करने की बातें तो बड़ी हो रही थी, इस ताल्लुक से ये बिल्स हैं। कम्युनिटीज़ रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के अंदर जब बिल क्लियर हो जाएंगे तो इनको रिजर्वेशन डायरेक्टली मिल जाएगा। और 27% के आसपास जो OBCs को पूरे मुल्क के अंदर, अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो लोग आते हैं जिनको ऑलरेडी जो फ़ायदा उठाते हैं 27% रिजर्वेशन फ्रॉम एजुकेशन टू हेल्थ सेक्टर, उन लोगों को मज़ीद यहाँ पर फ़ायदा पहुँचने वाला है। इसके साथ साथ सरकारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक कोई रिजर्वेशन जो OBCs कई हिस्सों के अंदर अलग अलग थी, या 4% के आसपास जो उनको जो सोशल कास्ट OSC कैटेगरी के तहत आती थी, उस पर भी फोकस काफ़ी ज़्यादा है। रिजर्वेशन OBCs के लिए 27% नेशनल लेवल पर है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, अलग अलग स्टेट्स और UTs के अंदर। इसी तरीके से पॉपुलेशन बहुत सारी कम्युनिटीज़ की है, वो काफ़ी बड़ी है, जिनको OBCs कहा जाता है, उसको बढ़ाने के लिए। और एक जो शेड्यूल ट्राइब पहाड़ी कबीला है, उसको ये बजट सेशन में भी पिछली बार हुआ था, लेकिन चूंकि हंगामे के बीच ख़त्म हो गया था पूरा सेशन तो बात नहीं बन पाई थी, इस बार उस पर फोकस है। और गड्ढा ब्राह्मण, पहाड़ी और कोली ट्राइब, जो पहाड़ियों के अलावा 3 अलग ट्राइब्स हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है, और ये बिल पार्लियामेंट के अंदर पहुंच रहे हैं। वाल्मीकिस जिनको शेड्यूल कास्ट में अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया था, 370 के भी इश्यूज़ थे, तो सरकार ने अब वाल्मीकिस को भी शेड्यूल कास्ट का दर्जा देने की तैयारी की है। इस कम्युनिटी को भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स मिले, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको रिजर्वेशन मिले, उसके लिए तैयारी की गई है। सरकार की जानिब से जो तैयारियां की गई हैं, पहाड़ी कबीला, OBCs, वाल्मीकिस, गड्ढा ब्राह्मण, पडारी, जो पाडर किश्तवाड़ के हिस्सों में ज़्यादातर ये लोग रहते हैं, और ऑलरेडी जो ST स्टेटस है वो गुज्जर बकरवाल्स को है, तो पहाड़ियों को भी मिलना है। लेकिन सरकार ने पहले क्लियर कर दिया है, जब गुज्जर या बकरवालों को दिया जाएगा तो किसी भी तरीके से एक भी % डाइल्यूट नहीं होगा। यानी कुछ लोग जो अफवाहें थी मार्केट में, आधी अधूरी बातें ना सुना करें। सरकार का भी एक वर्जन है, और अगर उससे वो हटती है तो जाहिर सी बात है पार्टी वाइज नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। कई लोगों ने कहा कि उसको 7 कर दिया जाएगा, 3 उधर डिवाइड किया जाएगा, ये सिलसिला नो।
अब पहाड़ियों को कितनी रिजर्वेशन उसमें होगी ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़रूर है कि इस बार ऑफिशियली एसटी स्टेटस उनको मिलेगा जब पार्लियामेंट से ये दोनों बिल्स क्लियर होंगे। और इस बार 32 में 3 बिल हैं, सरकार ने प्रायोरिटी पे पहले 17 बिल जो आएंगे उन्हीं में ये बिल्स भी आएंगे जिनको पेश किया जाएगा वजारत कानून की जानिब से। तो किसी पार्टी ने अभी तक इसकी मुखालफत ना पार्लियामेंट के अंदर अगर करनी होती तो पिछली बार हो चुकी होती, वो नहीं की है। तो इस बार एसटी स्टेटस पहाड़ियों के लिए भी डन है। और एसटी स्टेटस में जिन लोगों को बाकी एससी कैटेगरी में जो वाल्मीकिस को ऐड करने की कोशिश थी वो भी है। तो 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें, 17 सिटिंग्स पार्लियामेंट की इस बार होने जा रही हैं इस मानसून सेशन में। पुरानी इमारत में ही ये सेशन होगा। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक सिटिंग्स होंगी। वक्त से पहले भी खत्म हो सकता है, हंगामे के काफ़ी आसार हैं। ओबीसीज़ को रिजर्वेशन मिलेगी, जाट्स को इंक्लूड कर दिया गया है, ये एक नई डेवलपमेंट है। पहाड़ियों के लिए एसटी और बाकी लोगों को भी एसटी कैटेगरी में जिनको शामिल किया जाना है, और वाल्मीकिस को एससी कैटेगरी में शामिल करने के लिए। तो ये जो 3 जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल्स हैं मॉनसून के इन 32 बिलों में शामिल कर लिए गए हैं। मुबारकबाद उन तमाम लोगों के जिन्होंने अभी तक इस लड़ाई को यहाँ तक पहुँचाया और तमाम लोगों को एक साथ रखा, बिना किसी तकरार के, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के और बिना किसी परेशानी या तनाव के। तो होप्स हो कि चीज़ें यहाँ से भी आगे और न सिर्फ ये बिल कागज़ों तक महदूद रहें, जब ये पारित हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, राष्ट्रपति भारत द्रौपदी मुर्मू इस पर सिग्नेचर करेंगी तो ऑफिशियली इनको इंक्लूड भारत सरकार की वजारत में किया जाएगा, कमीशंस में किया जाएगा, मंत्रालयों में किया जाएगा और उसके बाद इनके तहत जो फ़वाइद हैं, बेनिफिट्स हैं, वो इन कैटेगरीज़ को दी जाएंगी। तो ये कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स थी। आज जो हमारे पास नई दिल्ली से डिटेल्स हैं वजारत दाखिला ने इस पर और वजारत कानून ने जो कार्रवाई की है उस ताल्लुक से बात की। तमाम सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को इंसाफ मिले, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश है और यही वजह है कि सभी लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है जब बात रिजर्वेशन की है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली आप देखेंगे जब उन तमाम लोगों से जो कानून के माहिरीन हैं उनसे हमने राय तलब की तो वो इसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं, ये गैर आईनी करार देते हैं या ये कहते हैं कि रिजर्वेशन कहीं पर भी कवानीन के मुताबिक, कवायद के मुताबिक, हालांकि समाज में तमाम लोगों को बराबरी एक नया तरीक़ाकार इसका तलाशा जा सकता है, मुतबादिल हैं, लेकिन अगर इस तरीके से किसी को 10, किसी को 5, नेशनल लेवल पर 27, यूटी लेवल पर आप थोड़ा कम, ये सारा सिलसिला ये नहीं होना चाहिए। ये एक राय है जो मुल्क के अंदर इस वक्त रखी जा रही है, उन लोगों की राय जो कानून के माहिरीन हैं या जानकार हैं। बहरहाल तमाम स्टेक होल्डर्स, कानून के जानकार, कमीशन से जुड़े हुए लोग, जम्मू कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी, पहाड़ियों, गुजरों, बकरवालों और जो बाकी कबीले हैं जिनमें पडारी, कोली, गट्टा, ब्राह्मण्स हैं, उन तमाम लोगों की ग्राउंड रियलिटी और इकोनॉमिक सिचुएशन असेस करने के बाद ये हतमी फैसले लिए जा रहे हैं। इसमें किसी तरीके से कोई शक व शुबात ना हो, ये हुकूमत की जानिब से क्लियर करने की कोशिश है। तो ताज़ा तरीन ये डेवलपमेंट्स फ़िलहाल थी। मज़ीद इस पर आप अपनी भी राय हम तक पहुँचा सकते हैं। डिटेल्स फर्दर होंगी तो वो मैं आपके सामने रखूँगा। फ़िलहाल आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।